नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मजे में? हमने पिछले वीडियो में पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन, उसमें हमने देखा था कि भगवान कृष्ण कर्ण से कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले मिले थे। वो चाहते थे कि कर्ण पांडव के पक्ष में आ जाए। हमने देखा कि कर्ण भगवान कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मुझे सांसारिक सुख भोगने की कोई इच्छा नहीं, मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से पवित्र दान की नदी है वो सदा बहती रहे, निर्धनों को सुखी बनाती रहे। कर्ण कहता है कि हे कृष्ण, आप मुझे जिस राज्य का प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं मिलती है, थोड़े समय के लिए सुख शांति मिल जाती है, थोड़ा सुख मिल जाता है, लेकिन यह सब यही छोड़ जाना है, यही गंवाना है, ऊपर कुछ नहीं ले जाना है। आगे भगवान कृष्ण से कर्ण कहता है कि मेरे जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, अपना धन सब में बांटने के लिए होता है, अपने जो बहुमूल्य रत्न है वो भी सब में बांटने के लिए होते हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, वे हृदय का दान देते हैं और दुखियों पर दया करते हैं। आगे कहता है कर्ण कि हे कृष्ण, सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों पर कबूतरों के घर बनते हैं, गरुड़ के नहीं। गरुड़ कभी स्वर्णिम बिछोने पर नहीं सोता, उनका घर तो पहाड़ों की फटी दरारों में होता है। हमने यहां तक देखा था। आगे पद्य में बात करूं तो होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। इस पंक्ति में कर्ण कहता है कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज सब खो देता है। सत्ता यानी कि राजपद, मुकुट, मणियों से जड़ा हुआ सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है पर वही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। हम जानते हैं कि मनुष्य जब धन दौलत आती है तो उसका जो तप और तेज होता है सब खो देता है। राजपद यानी कि सत्ता आती है, मुकुट, सिंहासन मिलता है, वह सब मनुष्य को प्रभावहीन बना देते हैं, मनुष्य के तेज को हर लेते हैं। और आगे की बात करूं तो जिस धन संपत्ति को पाने के लिए मनुष्य हरदम ललचाता है वही धन संपत्ति मनुष्य को क्या करती है? नष्ट कर देती है। धन संपत्ति मनुष्य को ऊपर ले जाती है, मनुष्य धन संपत्ति को नहीं। इस पंक्ति में हमें कवि रामधारी सिंह समझाते हैं। आगे बात करूं तो चांदनी पुष्प साया में पल, नर गल बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अगन में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। इस पंक्ति में कहते हैं कि चांदनी और फूलों में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आदि सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता और न विघ्नों को पार कर सकता है। इसमें कवि हमें कहते हैं कि चांदनी और धूप की छाया में पलकर मनुष्य कोमल और सुंदर
भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आदि सहे बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता और न विघ्नों को पार कर सकता है। मनुष्य चांदनी और पुष्पक की छाया में पलकर भले कोमल बन जाए, पर सच्चा मनुष्य वही कहला सकता है जो कष्टों का अमृत पिए। मनुष्य के जीवन में कई कष्ट आए, धूप आदि से टकराए, वही पुरुष कहला सकता है, वही विघ्नों को पार कर सकता है। आगे की बात करूं तो उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विस्गर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणीबंद छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। इस पंक्ति में कर्ण कहता है कि जो आंधी और तूफानों में उड़ते हैं, जो प्रपातों यानी कि झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और विषैले सांप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। इसमें कर्ण कहता है कि जो आंधी और तूफानों में उड़ते हैं, हमें देखते हैं कि गरुड़ एक ऐसा पक्षी है, जितनी भी आंधी हो कोई बात नहीं, लेकिन वो आंधी में उड़ता है। जो झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है और जो विषैले सांप जिनसे सब लोग डरते हैं, वो उनका भोजन है और वो भोजन करके ऐसे विषैले सांप बंधन से हमें छुटकारा दिलाते हैं, धरती को छुटकारा दिलाते हैं और उनके हृदय को शीतलता देते हैं। आगे की बात करूं तो मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष उछे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहि पास काटना है मुझको। इस पंक्ति में कर्ण भगवान कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, मैं ऐसा गरुड़ाज पक्षी हूं कि मुझे अपने सिर पर ताज नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। इस पंक्ति में कर्ण भगवान से ऐसे कहता है, हे श्री कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़राज पक्षी हूँ। कैसा गरुड़? जो आंधी तूफानों में उड़ता है, पहाड़ों में रहता है, पहाड़ों की फटी दरारों में जिनका घर है, जो झरनों का पानी पीता है, मैं ऐसा गरुड़राज पक्षी हूँ। मुझे अपने सिर पर कोई ताज नहीं चाहिए। मेरा मित्र दुर्योधन आज भयंकर विपत्ति आपत्ति में फंसा हुआ है, मैं उसे किसी भी तरह छोड़ नहीं सकता। भगवान कृष्ण से समझाने पर भी कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता और कहता है कि मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। विद्यार्थी मित्रों, पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन हमने आज के वीडियो में देखा। अगली वीडियो में हम एक नया पद्य लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।